हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पहला। तो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, तो सब जगह चारों तरफ देख रहे हैं दिवाली का माहौल बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। हर जगह मार्केट में, गली में, हुल्लों में, गाँव में, शहर में, हर जगह जो है आपको दिवाली की रौनक देखने को मिल रही होगी। हालांकि दिवाली का भी समय है, 5-6 दिन है, हफ्ता भर है करीब। तो आज का मेरा एक सफ़र है हल्द्वानी से पिथौरागढ़, लेकिन हल्द्वानी से पिथौरागढ़ में बाया अल्मोड़ा नहीं जाऊंगा, मैं बाया चलनी छिला नया रूट लूँगा। तो आप लोगों ने पिछली बार साल धनिया वाली वीडियो में, धनिया वाली यात्रा में मेरा ये देखा होगा, लेकिन मैं आज हल्द्वानी से मेरा पिथौरागढ़ का टूर है। तो करीब 1 घंटे की वीडियो रहेगी। रास्ते में चलनी छिना से होते हुए जाऊँगा, और जितने भी रास्ते में अनदेखे सीन है जो मैंने पिछली बार दिखाए थे वो नहीं दिखाऊँगा, मैं कुछ नए सीन आपको जरूर दिखाऊँगा। तो चलिए, समय करीब हुआ है इस वक्त 9:30, मैं पहुंच गया हूं हल्द्वानी। और हालांकि थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हूं मैं, मुझे 8 बजे हल्द्वानी होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, समय पूरा है, अभी पहुंच जाऊंगा 4-5 बजे तक पिथौरागढ़। तो यहां से मैं रास्ता लगता हूं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं करता हूं इस सफ़र को शुरू। दिवाली का सीज़न है, तो आज 14 तारीख हो गई है वैसे, लेकिन दिवाली अभी 1 हफ्ता है, दिवाली में 7 दिन है। लेकिन दिवाली की रौनक हमारे देश में, हमारे समाज में हफ्ता भर पहले से ही शुरू हो जाती है। पता लगता है लोगों को यहाँ दिवाली है, यानी कि जिस दिन दिवाली है या होली है उसी दिन आपको पता लगेगा। तो ये हमारे वहाँ थोड़ा सा त्योहारों को मनाने का एक अपना अपना तरीका है। तो अभी मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, गाँव में 18 तारीख को जाऊँगा। अभी मैं 4 दिन टूर पर रहूँगा, क्योंकि अगर मैं सीधे घर चले जाऊँगा तो आप लोगों के लिए कंटेंट कहाँ से ढूंढ के लाऊँगा। इसलिए मेरा जो मकसद ये है, अपना ऑफिशियल टूर के साथ आप लोगों के लिए कम से कम दिवाली तक 3 या 4 वीडियो में बना के ले आऊँ, ताकि आप लोग देख सको और ये ना लगे आपको कि गैप हो गया। तो पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं जो छूट गया था, अनदेखा जो रास्ता था, अनदेखा जो सफ़र रह गया था पिछली बार का, तो मैं ये भी जानता हूँ वो वीडियो बहुत ज़्यादा मन से नहीं बन पाई थी, क्योंकि मुझे जाना कहीं और था। तो बस ये तो खैर मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए हल्द्वानी से धनिया में वीडियो बना गया, लेकिन आज मैं आपको पूरे मन से हर चीज़, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। भले ही मुझे लग जाए 6 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। 5:30 बजे तक अंधेरा रहता है, 5:30 पौने 6 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माना पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाया, नहीं आई ताकत, या देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो मैं रास्ते में धनिया में सोनाश्रींग में रुक जाऊँगा, जहाँ पर मैं पिछली बार रुका था। पिछली बार क्या, अभी मई में रुका था। तो चलिए थोड़ा तेल भरा लेते हैं पहले। चलिए, तेल भरा लिया है, तो फुल कर लिया मैंने टैंक। देखिए करीब 850 रुपये का तेल इसमें आ गया, 850 का तेल इसमें आ गया। पहले थोड़ा पहले का भी होगा, तो अब मुझे पूरे टूर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल की, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कहीं पड़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मैंने डलवा लिया है कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, रानीबाग से यहाँ तक का रास्ता थोड़ा सा बीच में काट करके मैं पहुँच गया हूँ भीमताल, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वही रास्ता बार बार दिखा करके मैं आपको बोर करूँ, क्योंकि मैं पिछली कई 3-4 वीडियो में वो रास्ता आपको दिखा चुका हूँ। तो मैं आज आपको वो रास्ते दिखाऊंगा जो आपने पिछली वीडियोज़ में नहीं देखे हैं। रास्ता तो वही है, लेकिन जगह दिखाऊँगा जो मेरे कैमरे से पिछली बार वाली यात्राओं में छूट गई है। तो देखिए, बरसातों के बाद जो है पहाड़ों का मौसम एकदम से बदल गया है, हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है।
जो कि आपको देखने से पता लग रहा होगा, क्योंकि पिछली बार वाली वीडियो में आपने देखा होगा हरियाली बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो है हरियाली बिल्कुल कम हो गई है। तो चलिए भीमताल आने वाला है। भीमताल से आगे खुटानी से मुझे आगे फिर डाइवर्ट होना है। तो फिर आज की यात्रा जो है मेरी बहुत ख़ास होने वाली है। पहली बार हल्द्वानी से पिथौरागढ़ वाया चलनी छीना मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि चलनी छीना एक बार मैं बना चुका हूं और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ भी बना चुका हूं। कुछ रास्ते तो कुछ बिल्कुल कॉमन है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि अनकॉमन रहे। समझते हो ना आप बात को मेरी? कुछ रास्ते कुछ चीज़ें ऐसे दिखाऊंगा मैं जो अनकॉमन है पिछली 2-3 वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल बने रहना इस वीडियो के साथ। और उसके बाद पिथौरागढ़ के बाद फिर मैं आपको एक सरप्राइज़ यात्रा दिखाने वाला हूँ, जो मेरा बहुत दिनों से 2-3 साल से सपना था। हिम्मत मेरी बड़ी है थोड़ा वहाँ जाने की, पहले हिम्मत नहीं हो रही थी। आप समझ जाओ, मैं आपको बताऊँगा। और 2-3 वीडियो शूट करके लानी है मैंने, ताकि दिवाली तक जो है बैकअप रहे मेरे पास। नहीं तो दिवाली में इतने दिन में खाली बैठा रहूँगा, आप लोगों के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं हो पाएगा। भीमताल चलो जी, आगे है भीमताल। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे खुटानी से मुझे डाइवर्ट होना है। आज पता नहीं क्या बात है, आज भीड़ कम है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर हमेशा गाड़ियों का रिलाई मिलता है, जाम मिलता है। आज यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम जैसी है, आगे ना हो कहीं। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे ज़्यादा ये बॉटल नेक है। तो चलिए बस थोड़ा सा आगे से मोड़ना है मुझे, वहाँ पर मैं आपको रुक के दिखाऊंगा। जिन जिन लोगों ने ये मार्ग नहीं देखा है उनको भी थोड़ा सा गाइड हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो लो जी, आ गया है खुटानी। तो खुटानी बैंड है ये। तो यहाँ से मुझे डाइवर्ट होना है। सामने जो रोड जा रही है, जैसे लोहाघाट 128 किलोमीटर, धारी 19 किलोमीटर, पदमपुर 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे जाना है। अब यहाँ से कितना है पिथौरागढ़ मेरे को आइडिया नहीं है ना, यहाँ पे लिखा है, लेकिन आसपास 150 किलोमीटर के आसपास यहाँ से भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाया पदमपुरी धारी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। भीमताल कर लिया है हमने पार। अब ये रोड जो है सीधे चलना है नाग की सीध में। तो मैं आपको एक अपना अनुभव साझा करता हूँ। ये जो मार्ग है हमारे पहाड़ के कुमाऊँ के पहाड़ों के मार्ग में सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्ग है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3-4 बार इस मार्ग से सफ़र किया है बाइक से, तो उस अनुभव क्या आता है मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्ग है ये। वैसे खतरनाक नहीं है रोड का, मतलब कि यहाँ पे इसमें कोई पहाड़ टूटते हैं या कुछ नहीं है। मोड़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये मार्ग, वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर गाड़ी चलाना और मोबाइल होल्ड करके वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है इस मार्ग पर। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो सिंगल रोड है, दूसरा मोड़ बहुत है, जंगल है, एकदम से अंधा मोड़ काट के गाड़ियाँ सामने से आती हैं। बिल्कुल एक दहशत सी हो जाती है। मैंने कई बार बनाया है, देवीधुरा जाते वक्त मैंने बनाया था यहाँ से, है ना, लोहाघाट जाते वक्त बनाया था, और बाया दनिया
चलनी छीना पिछली बार मैं गया था, तो उस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए जैसा भी होगा धीरे धीरे अपना बचाते हुए चलते हैं। ये आया शायद चाफी आया ये। छोटा सा बाज़ार चाफी का, कस्बा नुमा, वो स्टेशन नुमा है, बाज़ार नहीं है, स्टेशन टाइप का है। एक पुल है यहाँ पर। इससे आगे जो है रास्ता बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। मेरा अनुभव है ये, मैं चला हूँ ना इस मार्ग पर। एक तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता नहीं कि वो एक साल में इतनी अच्छी होगी। तो यहाँ से गुजरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं है मेरा रास्ता ये, पता नहीं क्या बात है। बहुत जगह जाता हूँ मैं, कहीं ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस मार्ग से गुजरना मेरा पसंदीदा है ही नहीं। वो तो मैं आपको नया रूट दिखाना है, पिथौरागढ़ जाना है, तब मैं मजबूरी में इस मार्ग से आ रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं टनकपुर से जाता, फिर अल्मोड़ा से ही जाता, तो नहीं लगता मुझे अच्छा। इसका जो ज़्यादातर अधिकांश हिस्सा है वो बहुत ख़राब भी है, लंबा है, उबाऊ है, थका देने वाला है, इसलिए। तो पदमपुरी आने वाला है। पीछे जो है करीब 7-8 किलोमीटर सड़क की हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे उसे दिखाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा उस टूटी फूटी धूल भरी सड़क को दिखाने से अच्छा आपको कुछ अच्छा मार्ग अपने सीमित वीडियो में दिखाऊंगा। मेरा मन ही नहीं किया उसको दिखाने का, इतनी ख़राब थी, मैं क्या कहूँ अब, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, आ गया जी पदमपुरी। ये नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा आश्रम बना है, सोमवारी बाबा आश्रम, श्री संत सोमवारी बाबा आश्रम। वाह, यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आफत आ गई। सड़क इतनी ख़राब थी, मैं क्या कहूँ अब। बाप रे, यहाँ देख सकते हैं आप, जितनी सड़क आपको ख़राब यहाँ दिख रही है उससे दुगनी जो है रास्ते में ख़राब थी। ये पिछली बार भी मुझे ऐसे ही मिली थी। अब रास्ते में जगह जगह छोटे टल्ले लगा करके इसको भरने की कोशिश करी है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से निकलने वाले यात्री जो है बहुत थक जाते होंगे, क्योंकि इतने गड्ढे और इतना ज़्यादा बबलिंग है, मैं क्या कहूँ अब। मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी मुझे दिखाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये मेन ब्लॉक है, मेन तहसील है यहाँ पर, धारी तहसील है इतनी बड़ी नैनीताल ज़िले की, उसके बावजूद भी ये हाल है। लो जी, आ गया इस मार्ग का एक बड़ा बाज़ार जिसका नाम है धारी। तहसील भी है और ब्लॉक भी है, तो मैंने दिखाया है पहले आपको। बैंक भी है यहाँ पर, काफ़ी दुकानें हैं, होटल्स भी हैं, अच्छे स्कूल्स भी हैं। अच्छा है मार्केट ये भी धारी का। अब यहाँ से रोड थोड़ा सा अच्छी है, एहसान जैसा कर दिया इन्होंने, लेकिन बीच में तो मेरे कमर का ऐसा हो गया ना, मैं क्या कहूँ आपको। मैं ऐसी ख़राब सड़कों में जाता हूँ, शिकायत नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो अति थी यार, अति। पता नहीं कैसे गाड़ी वाले चलते हैं, कोई शिकायत नहीं करता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये बात मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल। ये है धारी की तहसील। काफ़ी लंबा चौड़ा ब्लॉक है ये। मुझे लगता है उत्तराखंड के जो ब्लॉक और तहसील वाले एरिया जो है ना, एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़े टॉप 10 में होगा, क्योंकि बहुत लंबा चंपावत ज़िले तक का एरिया, अल्मोड़ा ज़िले तक का एरिया जो है
यहाँ से मतलब की तहसील है ये। थोड़ा सा ठंड भी हो गई है, देखो मैंने जैकेट डाल रखा है वैसे। ये आज मैंने जैकेट निकाला क्योंकि मुझे पता था पहाड़ों में ठंड होगी, और ऊपर से थोड़ा बादल भी लग गए, आपको लग रहा होगा, देखो हल्के हल्के बादल भी लग चुके हैं ऊपर, कहीं बारिश ना हो जाए। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, अक्टूबर के महीने में भी मुझे आज बारिश ही लग रही है। नेपाल गया था, 2 अक्टूबर के दिन भी वहाँ बारिश ही मिली, 1 अक्टूबर की रात भी मुझे बारिश ही मिली। आज भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो गया तो मुझे लग रहा है छींटे ना पड़ जाए। और छींटे भी डिस्टर्ब ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि छींटे कम करते हैं, छींटे भी डिस्टर्ब ही कर देते हैं। हाँ, अब है मेन नाश्ते का। नाश्ता क्या करूँगा, हल्का सा 2 ब्रेड और चाय तो मैं खा के आया हूँ, वो इसलिए कि बीच के रास्ते में मैं खाना चाहता नहीं हूँ, रुकना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शहर फाटक के आसपास, छड़ोजा के आसपास खाया जाए हल्का सा, तो यही मेरा मन भी था। तो अभी बजा है 11:30, तो 1 बजे तक मुझे लगता है पहुंच जाऊंगा मैं, तो सही टाइम है। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी नहीं है, लेकिन नाश्ते की प्लानिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हर जगह मैं रुकता नहीं हूँ ना। कुछ लोग तो जहाँ पर दुकान दिखी वहाँ पर रुक जाते हैं और खा पी के मूँछों में ताव हाथ फेर के चले जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं भूखा रह जाऊँगा पूरा दिन, लेकिन रुकूंगा अपनी पसंद की दुकान में। एक साइकोलॉजिकली मानसिक एक फ़र्क भी पड़ता है ना यात्रा में। आप कुछ भी खा लो, नहीं अच्छा लगा, मूड ख़राब हुआ, टेस्ट ख़राब हुआ, पैसे आप दे आए पूरे, तो वो मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। आपने मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं भूखा रह जाता हूँ पूरा दिन, लेकिन जैसी जैसी दुकानों में रुकता नहीं हूँ, जैसे तैसे होटल में रुकता नहीं हूँ, भले वो कितना आलीशान हो, रुकूंगा वहीं जहाँ मेरी पसंद हो, मेरा मन पड़ेगा। अब देखिए ठंड हो गई है, ऊपर बादल अच्छे लग गए हैं, ये ठंड हो गई, अच्छा हुआ ये वाली जैकेट में निकाल के ले आया। ये विंड प्रूफ है, ये वाली जैकेट जो है ना, विंड प्रूफ जैकेट है, नेपाल से लाया था मैं इसको, विंड प्रूफ है ये, इसमें हवा नहीं जाती बिल्कुल अंदर। तो सही किया मैंने, सही डिसीजन रहा मेरा। हालांकि एक विंड चीटर रखा है, एक गर्म स्वेट रखा है ना, एक गर्म कमीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये रख लिया था। मैं सोच रहा था बैग में खाली जगह क्यों रखूं, जगह क्यों बनाऊं, इसको क्यों, अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत वहाँ पर गर्म था ना जहाँ से मैं निकला। पहाड़ों का कोई भरोसा थोड़ी है अब, इसलिए मैं ट्रैवल में बिल्कुल सारी एहतियात लेके चलता हूँ, कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए, जो इस मार्ग पर आना चाहते हैं उनकी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। खुटानी से लेकर के भीमताल खुटानी मोड़ से लेकर के धारी तक की रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, बहुत ज़्यादा, खासकर दोपहिया वाहनों के लिए। ये बताना ज़रूरी था इसलिए कि लोग पूछते हैं, लेकिन उससे आगे जो है बहुत अच्छी है। जहाँ पर अच्छी है वहाँ पर अच्छा कहना बनता है, लेकिन जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर ख़राब कहना भी बनता है ना। तो तराजू तो दोनों समान एक जैसा रहना चाहिए ना। मैं अच्छी अच्छी बता दूं, बुरा ना बताऊं, या आपको बुरा बुरा ही बता दूं, अच्छी ना बताऊं, तो वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो चलिए कुछ हल्का सा खा भी लेंगे वहाँ पर। दाल भात तो नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन वहाँ का एक वेज मोमो फेमस है उसका, छड़ोजा का, वो मैं ज़रूर खाऊंगा। वो मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक खाऊंगा बाल मिठाई का पीस, चॉकलेट या बाल मिठाई। उसके बाद फिर बढ़ूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैंने चाय खान में रुकना है। चाय खान में मेरा एक सामान है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या सामान है, वो मैं चाय खान से वो सामान उठाऊंगा। कौन सा बैंड आ गया भाई, बड़ा तगड़ा बैंड है ये, बहुत ही तगड़ा बैंड है जी ये। अरे बाप रे, लंबा बिल्कुल हेयर क्लिप बैंड है ये, बिल्कुल। ये धौल सीना जाते वक्त भी ऐसा ही बैंड मिला था, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी उसी तरह है। ओखलकांडा 22 किलोमीटर और धानाचूली 5 किलोमीटर। इसके बाद एक छोटा सा स्टेशन आएगा, बहुत ही सुंदर, उसका नाम है धानाचूली। तो वहाँ से 2-3 रास्ते अलग अलग जाते हैं। एक रास्ता रामगढ़ को जाता है और एक रास्ता ऊपर ओखलकांडा को चला जाता है, और एक रास्ता जो है
आगे चला जाएगा जहाँ मैंने जाना है। ये आ गया जी, क्या आया ये, तल्ला धानाचूली। ये धानाचूली है, देखो बहुत ही प्यारा सा बाजार है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलहदा। पहाड़ों का मतलब एक रियल स्टेशन है ये, जिसे कहते हैं धानाचूली। मतलब ठेठ, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी बाजार है, ठेठ बिल्कुल ठेठ देहाती, जो मुझे पसंद है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाता, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा है। अभी 11:15 बजा है, छुट्टी कैसे हो गई बच्चों की? पेपर हो रहे होंगे, पेपर हो रहे होंगे, पेपर, हाँ पेपर हो रहे हैं। देखो ये आ गए स्कूल से पाठी लेकर के। बहुत अच्छा है। अब लग रहा है कि मैं किसी असली पहाड़ में आ गया हूँ। अब लग रहा है ना कि मैं असली पहाड़ में आ गया हूँ। अब वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है, चलने में भी मज़ा आ रहा है और आपको दिखाने में भी मज़ा आ रहा है, और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब जो है छोटे छोटे स्टेशन आएंगे, छोटे छोटे कस्बे आएंगे, छोटे छोटे बाज़ार आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं पिछली बार आपको नहीं दिखा पाया था। अब लगा वो जो 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो बहुत ख़राब है। चलिए कोई बात नहीं, उतना ही ख़राब है, उम्मीद करूँगा उससे आगे ख़राब ना हो। इस मार्ग पर भी एक से एक बढ़ के आपको रिजॉर्ट, होटल, होम स्टेज और कॉटेज ये बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि जो टूरिस्ट है ना, जो एकांत चाहता है, प्रकृति के करीब रहना चाहता है, वो यहाँ पर आता है। बहुत सारे लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना पसंद करें। रहने के लिए जाएं वो कहीं भी, लेकिन रुकने के लिए, रात बिताने के लिए एकांत चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। रास्ते भर आपको जो है छोटे मोटे कॉटेज ही दिखाई देंगे। ये देखिए क्लेवर हिल कॉटेज, क्योंकि मुक्तेश्वर से आने जाने वाले भी लोग भी यहाँ पर आके रुकते हैं, और लोहा घाट जाने वाले लोग यहाँ पे रुकते हैं, देवी धुरा जाने वाले लोग यहाँ पे रुकते हैं। रुकने के लिए सबको बिल्कुल अपने हिसाब का ही चाहिए। ये आ गया जी धानाचूली बैंड। ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से अलग अलग जगहों को रास्ते जाते हैं। अब कहाँ को जाते हैं मुझको ये नहीं मालूम है। ये देखिए चौराहा है, छोटा सा मार्केट है। लोकल फल सब्जियों की दुकानें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। पुलिस चौकी भी है, पुलिस बैरियर भी है। चलिए अब मूड अच्छा हो गया है। अब जो है मूड अच्छा हो गया है। मूड अच्छा क्यों नहीं होगा? ऐसे रास्तों में इतनी चौड़ी सड़क, इतनी काली सड़क, कितनी बढ़िया सड़क, मक्खन, और दोनों तरफ हरे भरे जंगल, तो मूड अच्छा क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलिए मैं कोशिश करूंगा इस मार्ग पर पड़ने वाले कुछ होम स्टे की भी जानकारी आपको दे सकूं। रास्ते में पड़ते हैं, अच्छे अच्छे होम स्टे पड़ते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए अब मुझे लगता है शहर फाटक ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यहाँ से 10-15 किलोमीटर में रेंज में होना चाहिए। शहर फाटक से आगे भी छड़ जाना पड़ता है। रोड अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, गाड़ी आपकी दुरुस्त हो, ठीक ठाक हो, आपकी तबीयत दुरुस्त हो, तो क्या कहने। ये देखिए ये लोकल सब्जियां बेच रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो ये राम करेला दिख रहा है मुझे, ये, और एक पहाड़ी ककड़ी दिख रही है, बाकी कद्दू है दूसरे ब्रीड का। तो ये यहाँ पर जो है गाँव में आसपास बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, तो लोग यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, तो अभी परदेश में तो काम नहीं है इसका, लेकिन आपको बता रहा हूँ नीचे काफ़ी गांव है जो अपनी लोकल सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी उगाई हुई सड़क में आकर के यहाँ पर बेचते हैं। और आगे कितने ही मिलेंगे आपको। अभी खरीदना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं घर को नहीं जा रहा हूँ ना। घर को जा रहा हूँ तो मैं ज़रूर खरीदता। राम करेला मुझे पसंद है। तो यहाँ पर दुकानें लगा रखी है, देखिए कच्ची पक्की है।
तो यहाँ पर बैठ के बेचते हैं, महिलाएं बेचती हैं, बच्चे भी दिखते हैं, कभी कभी बच्चे भी दिखते हैं। जगह का नाम ये नहीं पता मुझे जगह कौन सी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग। अब तो ककड़ी का सीज़न जा रहा है, चला ही गया लगभग, ककड़ी आपको दिख नहीं रही। अब यह मूली आएगी, अदरक आएगी, आलू आएंगे। इस एरिया का आलू और अदरक जो है बहुत दूर तक फेमस है, बड़ा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो पहाड़ों पर चलते चलते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको जो भी रास्ते में एक्टिविटी है वो आपको दिखाता चलूँ। भले ही वो आपको पसंद आए ना आए, उसे आप स्किप करके देख लें या उसे आगे बढ़ा लें या देखते रहें, वो उस चीज़ का मैं वो नहीं करता। उस पर मेरा काम है आपको दिखाना, वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह देखते हैं। पहाड़ पानी 6 किलोमीटर है अभी यहाँ से। पहाड़ पानी बहुत अच्छा, एक खूबसूरत पहाड़ी बाज़ार है, स्टेशन है, देखा है कई बार आपने, लेकिन हो सकता है जो मेरे चैनल पर नए हो उन्हें नहीं पता। नाम उसका पहाड़ पानी है। वहाँ का आलू जो है बहुत अच्छा है, फेमस है आलू वहाँ का। एक छोटा सा स्टेशन और आ रहा है, बड़ा सुंदर सा, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार यार। आता है ये, मिलता है मुझे, मैं नाम भूल जाता हूँ। बहुत ही सुंदर है। क्या कहते हैं इसको यार, आप बताओ तो क्या कहते हैं? पता नहीं क्या है यार, ये मैं भूल जाता हूँ। पिछली बार नाम लिया था मैंने, मैं भूल गया। तो चलिए, थोड़ा सा रोड अच्छी होने से सफ़र थोड़ा सा आसान भी हो गया है, सुहाना भी हो गया है, मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे अब लग रही है भूख, भूख का टाइम हो गया है, मुझे लग रही है भूख, तो फटाफट आ जाए। लेकिन जब भूख लगती है ना और आपको पता होता है आपको कहाँ रुकना है, तो वो स्टेशन नहीं आता जल्दी। ये आपके साथ भी हुआ है कभी? आप बताना अपना अनुभव। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, चाहे मैं बस में बैठूँ या मैं किसी गाड़ी में बैठूँ दूसरे की, या अपनी गाड़ी में जाऊँ, मुझे पता है मुझे वहाँ पर रुकना है, वहाँ पे खाना है, तो वो स्टेशन जो है बहुत ही देर में आता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, साइकोलॉजिकली ऐसा है, मनोवैज्ञानिक रूप से लगता है यह। तो पहाड़ पानी आ गया है, बहुत ही अच्छा। मेरे पहाड़ के मनपसंद स्टेशनों में, मनपसंद जगहों में से एक है पहाड़ पानी। लेकिन दुख की बात एक है, यह है कि गांव में लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है बहुत सारी बाहर वालों को सेल कर दी है। उन्होंने वहाँ पे कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू कर दिया है। मैं देखता हूँ ना दूर से, तो जो गांव की जो भावना है वो अब नहीं दिखती है। केवल मार्केट ही आपको दो दिखेगी, वही दिखेगी, लगेगा कि आपकी गांव की मार्केट है। अगर आप नीचे ऊपर देखेंगे गांव में, तो बहुत सारे कंक्रीट के बिल्कुल लाल छत वाले बिल्डिंगें आपको दिखेंगी। लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बना रखे हैं, अपने रहने के लिए, किराए पे लगाने के लिए। कुछ लोग जो है किराए पे अभी 1-1 महीना 2-2 महीना रहते हैं। कुछ लोग जाड़ों में रहते हैं, यहाँ पर जाड़ों का मौसम यहाँ पर अच्छा लगता है लोगों को, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा दुखी करती है। यहाँ पर एक होम स्टे है, मुस्कान होम स्टे करके, ये को कमरे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक ठाक कमरे मिल जाएंगे। कभी मेरा रुकने का तो हुआ नहीं, लेकिन कभी भविष्य में रुकूंगा। पहाड़ पानी भविष्य में कभी ज़रूर रुकूंगा। भविष्य में क्या, अब जल्दी रुकूंगा, हो सकता है ऐसी जाड़ों के सीज़न में रुक जाऊं। कभी लौटना होगा ना पिथौरागढ़ से, तो आऊँगा यहीं से। पकौड़ी की खुशबू आ रही है नाक में, पकौड़ी बन रही है देखो। लेकिन फ़िलहाल भी पकौड़ी खाने का मन मेरा नहीं है। और इससे 10 किलोमीटर आगे जो है पेट्रोल पंप भी है, आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं। अगर हल्द्वानी से आप चलें, अगर आप भूल गए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से आप पेट्रोल भरा सकते हैं। कोई टेंशन ऐसी बात नहीं है। पहाड़ पानी
मौसम बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है। बादल देखिए फैल रहे हैं बादल। हो सकता है बरस न जाए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा तो नहीं बरसेगा लेकिन थोड़ी देर ये बरस सकता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ 118 किलोमीटर अभी यहाँ से है। ओ माय गॉड, 118 किलोमीटर। मुझे लगता है यार मुझे दनिया रुकना पड़ेगा। 118 किलोमीटर तो नहीं चल पाऊँगा यार, नहीं हो पाएगा। दनिया रुक जाता हूँ, दनिया सही रहेगा। चलो जैसा भी होगा, जैसी हिम्मत जवाब देगी ऐसी करेंगे। अब इससे क्या कहूँ, हो सकता है दनिया पहुँच के हिम्मत आ जाए पिथौरागढ़ पहुँचने की, तो चलो चलते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज पिथौरागढ़ ट्रेन से पहुँच गया ना, तो फिर कल के 2-3 जो टूर है मेरे वो आसानी से हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आज सोच रहा हूँ पिथौरागढ़ पहुँच ही जाऊँ किसी तरह, गिरते पड़ते। ये क्या है? मोतिया पाथर। मैं भूल जाता हूँ यार, ये तो मोतिया पाथर है, मोतिया पाथर। ये भी एक काफ़ी दूरी में बना हुआ हिल स्टेशन है, बसा हुआ। नाटाडोल 8 किलोमीटर, देवीधुरा 39, लोहाघाट 85। तो एक खूबसूरत सा बहुत ही बढ़िया स्टेशन यहाँ पर भी है। इसका नाम है पूनागढ़। पूनागढ़ है ये भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर भी एक होम स्टे है, यशदीप होम स्टे। खुशबू आ रही है चाय की, कहीं चाय बन रही होगी तो खुशबू मेरे नाक में आ रही है। आगे पाला क्षेत्र है, तो जाड़ में आप आएंगे तो यहाँ पाला पड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि धूप नहीं आती है, धूप आती नहीं है, धूप ढक जाती है पेड़ों से। काफ़ी घना जंगल है, देखो बहुत ज़्यादा। रास्ते में पानी नहीं दिखा यार कहीं मुझे भरने के लिए, ऐसा क्या ताजुब हो गया, या मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं। पानी भरना था मुझे, मैं भूल गया। पानी भरना तो मेरी यात्रा का एक भाग है भाई, पानी नहीं भरूंगा तो कैसे चलेगा। पानी पीने के लिए भी चाहिए, हालांकि बोतल तो है मेरे पास भरी हुई, घर की है ना वो, या मैं उसको तो मैं ऐसे ही रख के लाया हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे कोई धारा या कोई ऐसा पानी का स्रोत दिखाई ही नहीं दिया। तो चलिए 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से शहर फाटक वाला मोड़, वहाँ से फिर मैं रास्ता बदलूँगा अपना। तो यहाँ पर है पेट्रोल पंप, तो शहर फाटक से थोड़ा सा पहले है ये है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। तो यहाँ से आप पेट्रोल भरा सकते हैं, कभी आप यहाँ से आए तो, या भीमताल से हल्द्वानी से अगर पेट्रोल भराना आप भूल गए तो ये यहाँ पे आपको पेट्रोल मिल जाएगा। हालांकि मैंने तो फुल करा रखी है, टंकी बिल्कुल फुल, अब मेरे को लौटने तक की परेशानी नहीं है। काम मेरा काफ़ी चल जाएगा। ये देखिए बस जा रही है, लोहाघाट वाली है, हल्द्वानी से लोहाघाट बाया देवीधुरा चलती है ये केमो की। एक पेट्रोल पंप ये है, ये मैं इसको कह रहा था, वो तो अभी खुला है शायद, ये वाला पेट्रोल पंप था जिसके लिए मैं सोच रहा था, बाकी वो तो नया खुला है अभी। तो ये आ गया जी हमारा जंक्शन पॉइंट, जहाँ से हमें डाइवर्ट होना है, रास्ता अपना डाइवर्ट करना है। शहर फाटक थोड़ा सा आगे है, वो देखिए शहर फाटक दिखाई दे रहा है, बाज़ार। ये मोड़ जो दिख रहा है, मुझे यहाँ से मुड़ना है लेफ़्ट को। ये देखिए बस चलेगी लोहाघाट की तरफ को, ये मुझे यहाँ से मुड़ना है। तो ये रास्ता चला जाएगा शहर फाटक होते हुए, मोरनोला होते हुए आगे देवीधुरा लोहाघाट को, और मुझे मुड़ना है यहाँ से। हेलो भैया, मुझे यहाँ से मुड़ना है। तो ये आप दोबारा देख लो। तो ये रोड जाएगी सीधा लमगड़ा, और उसके बाद फिर लमगड़ा से पहले पिथौरागढ़ को।
तो अब आगे मेरा जो पॉइंट है, स्टॉपेज पॉइंट, वो आने वाला है। वहाँ पर मैं रुकूंगा, नाश्ता करूँगा, मोबाइल चार्ज लगाऊंगा, बस थोड़ा ब्रेक लूँगा। उसके बाद फिर मैं यात्रा अपनी जारी रखूँगा। तो वो सफ़र भी अभी बहुत छोटा नहीं है, लंबा ही है। करीब 14-15 किलोमीटर अभी है यहाँ से वो पॉइंट जहाँ मैंने रुकना है। तो ये नहीं कि फटाफट यहाँ से मुड़ते ही आ जाएगा, वो है थोड़ा दूर। ये देखो कोतवाल बैठे हैं रोड में। कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो? ये देखिए लोकल का आलू दिखाई दे रहा है मुझे, और बाकी खीरे का सीज़न तो चला गया है अब, लेकिन यहाँ का जो आलू है वो फेमस है। देखिए 2-2, 2.5 किलो का, 2.5 अच्छा 5 किलो का पैक है। कितने का है? 150 रुपये का 5 किलो का, 30 रुपये किलो। हाँ, ये पहाड़ी आलू जो आपको हल्द्वानी में 40 रुपये का मिलता है, यहाँ पर आपको 30 रुपये का मिलेगा, यही वाला। लेकिन फिलहाल अभी हमें परदेश जाना है तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है, लौटने वक्त इसको हम देखेंगे। तो ऐसे ही आपको दुकानें मिलेंगी छोटी छोटी रास्ते में, जो अपने पहाड़ के जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, वो बेचते हैं। तो 5 किलो का पैक बताया उन्होंने 150 रुपये का, 30 रुपये किलो। हल्द्वानी में यही आलू 40 रुपये का मिलता है, और कहीं कहीं तो 50 रुपये का भी हो जाता है। लेकिन अभी पीक आया नहीं है ना, अभी जो है आलू और अदरक का पीक नहीं आया है। वो आएगा नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर के नवंबर तीसरे हफ्ते तक। वो तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त मतलब उस वक्त होता है। आपको हर तरफ अदरक ही अदरक दिखाई देगा, हर तरफ आलू आलू दिखाई देगा। लोग मंगाते हैं गाड़ियों में, बसों में मंगाते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से मंगाते हैं, किसी गाड़ी वाले के हाथ भिजवा देना बोलते हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये मूली है। बाकी कद्दू का सीजन अब जा रहा है। बाकी राम करेला आपको दिखाई दे रहा है। ककड़ी है, ककड़ी भी पीली हो गई है। ये केवल रायते के लिए और बड़ी के लिए रह गई है, वैसे खाने के लिए मतलब कि ये नहीं रह गई अब। ये लाल मूली यहाँ की फेमस है। पहाड़ों की जो लाल मूली है बहुत ही स्वादिष्ट मानी जाती है और फेमस भी है। तो आपको सड़क के किनारे इन्हीं दुकानों में ऐसे लोग बाग बेचते हुए नजर आएंगे गाँव के। तो आप कभी भी गुजरे तो यहीं से खरीदें। इसमें साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। चलनी छीना 25 किलोमीटर रह गया है, लमगड़ा 12 किलोमीटर, डोल आश्रम 3 किलोमीटर यहाँ से। तो ये भी एक दुकान है, देखिए ये बैठे हैं। क्या है? ये देखिए चाय की दुकान भी है, और इसके अलावा लोकल सब्जियां भी यहाँ पे रखी हुई है। अभी आलू और अदरक का जो है बूम आया नहीं है, वो अगले महीने से आपको मिलेगा आलू और अदरक का। तो आपको यहाँ पे आलू और अदरक भी दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल अभी जो सब्जी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। मैं रुकूंगा तो समय खराब होगा, आगे की यात्रा मेरी डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं रुक करके थोड़ा सा उड़ता उड़ता ही आपको दिखा पा रहा हूँ। एक जगह पर यहाँ पर थोक के भाव सब्जी आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल थोक के भाव। ये काफ़ी बड़े बड़े खीरे भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा गडेरी भी नज़र आ रही है, आलू भी नज़र आ रहा है, मूली भी है, और पहाड़ी थोड़ा फल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ माल हल्द्वानी का दिखाई दे रहा है। तो एक जगह पे यहाँ पे मैं रुका हूँ, जो गांव का नाम है डोल। तो जैसे डोल आश्रम आपने सुना होगा, तो ग्राम सभा डोल है। देखो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यात्री शेड बना हुआ है, ग्राम पंचायत डोल, विकास खंड लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा। तो पीछे जो मैं आपको दिखा रहा था वो तो थोड़ी मात्रा में आपको दिख रहा था, लेकिन ये पहाड़ की मंडी कही जाती है। यहाँ पर जो है मैंने कभी पहले ध्यान दिया नहीं, लेकिन आज मैं रुक करके मेरे को ये नज़र आया है। तो यहाँ पर 99.9% आपको पहाड़ का सारा जो है पहाड़ का उत्पाद दिखाई देगा। तो भाई साहब से बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा खीरा आपने, मुझे लगता है इस धरती में तो कहीं देखा नहीं होगा। इस धरती में कहीं नहीं देखा होगा। अरे बाप रे, ये देखो, ये कम से कम 4.5 से 5 किलो का ही खीरा है, लेकिन ये बड़ी के मतलब का है, रायता के और खाने का वैसे मतलब का नहीं है, बड़ी ज्यादा अच्छी। हाँ, तो ये कहाँ से खरीदी जाती है, किस भाव ये खरीदते हैं, क्या हमको मिलेगी, मैं सारा भाव आपको भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुक करके मुझको अट्रैक्शन लगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। ये है पहाड़ की जान, जिसे कहते हैं पहाड़ों की जान है ये मूली, और ये है पहाड़ी गडेरी। कुछ लोग जो पहाड़ों से बाहर रहते हैं, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, वो लोग ड्राइवरों के हाथ पैर जोड़ करके इनको मंगाते हैं, जबकि वो 100 रुपये फालतू दे देंगे, लेकिन इनको खाने के लिए वो लोग तरसते हैं। पहाड़ों पर इनकी एक वैल्यू है, इसका एक वजूद है।
बाकी ये देखिए, ये भी मूली है, कुछ छोटी है, कुछ इसमें मूली जो है मीठी होती है। ये वाली मूली जो है मीठी होती है, ये इसको आप वैसे खाएंगे ये भी आपको मीठी नजर आएगी। बाकी कुछ जो है सब्जी वाली भी होती है, इसको सलाद में भी आप खा सकते हो। ये देखिए, ये तुमड़ा, ये पहाड़ी लौकी का कलर आपको अलग ही दिखाई देगा। ये थोड़ा सा अब ये सीजन, लौकी का सीजन डाउन हो गया है, लौकी का सीजन अब जा रहा है धीरे धीरे। अभी अदरक का अभी बूम नहीं आया है, अदरक ये थोड़ा बहुत मात्रा में आपको दिखाई दे रहा है। गडरी का भी अभी बूम नहीं आया है। गडरी जो है नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर के तीसरे हफ्ते तक आपको गडरी पहाड़ों में खनती हुई या खुदती हुई जिसे कहते हैं वो आपको नजर आएगी। ये देखिए, इसे कहते हैं राम करेला। राम करेला प्लेन्स में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहते हैं मैं पूछ, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर? मीठ करेला। इसको मीठ करेल कहते हैं, पहाड़ों में कहते हैं मीठ करेल, मीठा करेला। लेकिन प्लेन्स में कहीं कहीं आपको, अगर आप कहीं कहीं जाएंगे तो इसको राम करेला भी कह दिया जाता है। हालांकि ये करेले की तरह कड़वा नहीं होता है, ये होता अच्छा ही है, लेकिन इसको करेला कहा जाता है, मीठा करेला। ये लाई आई हुई है, ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है, ये गेठी है। देखिए, ये जाड़ों में जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये उनके लिए एक नॉनवेज का विकल्प है। गरम भी होती है, टेस्ट भी इसका मटन जैसा होता है कहते हैं लोग, और बाकी इसकी सब्जी भी बनती है और भून के भी ऐसे खाया जाता है इसको। बाकी बैगन है, सेब है, सेब तो छोटे छोटे वाले सेब है, ये भी यहीं के हैं। बाकी कुछ जो है, कुछ चीजें जो है, एक आध चीज मुझे केला वाला शायद ये मुझे बाहर का लगा है। हाँ, बाकी सब ये देखिए, छोटा आलू है ये आलू आपको लग छोटा रहा होगा, लेकिन ये इसको बॉईल करके इतना टेस्टी होता है छोटे छोटे बनाने में, मैं क्या कहूँ, बहुत टेस्टी होता है। गोभी है, पत्ता गोभी है। चलिए अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीवान राम जी। कहाँ के हैं? यही डोल। तो ये आपका सारा आप ही का है या अलग अलग है? ऐसा है, ठहरा यहीं का, और हम इधर उधर से पास पड़ोस से खरीद के यहाँ काम करते हैं। अच्छा, तो गांव में लोग इतने खेती इतनी मात्रा में कर रहे हैं कि इतना बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूरे खेती करते हैं यहाँ। ये बात है, इसलिए तो मिलता है हमको यहाँ। इसीलिए मिलता है। ककड़ी का भाव बताइए, ककड़ी क्या भाव मिलेगी? 50 रुपए। 50 रुपए। और ये मूली 40 रुपए। 40 रुपए, ठीक है। गडेरी 80 रुपए चल रही है अभी। 80 रुपए चल रही है अभी, महंगी है। अभी महंगी, सीजन में फिर 50-60 तक हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये राम करेल, मीठ करेल, ये 40 रुपए। 40 रुपए, ये ठीक बॉय। ये शिमला चल रहे 80 रुपए। 80 रुपए, ये भी ठीक ही है। वो बाहर वो 100 रुपए चल 100 रुपए चल रही है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। तो हाँ, शिमला 120 रुपए किलो हमने खरीदी है। तो ये बताइए ना, माल मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, अब यहीं के लोग देते हैं हमको। उनके पास भी, जिसके पास 5 किलो हुआ वो यहीं भेजेगा, वो हल्द्वानी तो भेजेगा नहीं। हल्द्वानी भेजेगा नहीं। उनको आना यही है। हम भी कम रेटों में लेते हैं, हम कम रेटों में बेचते भी हैं। कम रेटों में लेके कम रेटों में बेच देते हैं। तो यहाँ से थोक का कोई चक्कर नहीं है? थोक भी ले जाएगा, हम बंदोबस्त कर देंगे। हाँ। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो सीजन का कितना सीजन आप बैठ पाते हैं यहाँ पर? सीजन यहाँ पर कम से कम 6-7 महीने। 6-7 महीने। फिर तो घर चौमास में ले, चौमास में तो लगातार ही असली सीजन हुई। वाह, खीरे का, लौकी का, कद्दू का। बिल्कुल चलता है हमारा काफल से। ओके। जाड़ों में कुछ नहीं हुआ, जाड़ों में थोड़ा बहुत अदरक आलू आएगा, फिर वो करेंगे ना अपना घर में खेती भी तो करेंगे। ये देखिए, तो आप कभी भी अल्मोड़ा, यहाँ से भीमताल से, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह है डोल। डोल से पहले है ये जगह, आपको देखिएगी यहाँ पर आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपकी गाड़ी आपको ये जो जगह है अट्रैक्ट करेगी। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक इंतजाम और किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने आग जलाने का एक इंतजाम किया है कि जाड़ों में थोड़ा सा बारिश हो जाए या शाम के समय ठंडा होता है, लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर बैठ के लोग आग भी सेक सकें। ये इंतजाम इन्होंने किया हुआ है, ये मुझे लग रहा है। और इससे आगे अलावा ये रास्ता जो है गांव का है। गांव के रास्ते में भी एक आपको टिन शेड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक टिन शेड है, यहाँ पर भी बैठते हैं लोग। बरसात आ जाती है तो यहाँ पर भी बैठते हैं। देखो, यहाँ पर भी इन्होंने धूनी जला रखी है। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये चीज बहुत अच्छी लगी। पहाड़ का जो आदमी होता है ना, वो अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी सोचता है। ये चीज है, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हालांकि यात्री शेड बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो है इंतजाम ये किया हुआ है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दीवान राम जी थे ये। तो इनकी यहाँ पर एक आड़त है, मिनी आड़त कह सकते हैं इसको। तो फिलहाल मैं तो अभी परदेश को जा रहा हूँ, तो फिलहाल मेरे लिए कुछ अभी ऐसा चीज नहीं जो मैं रख के ले आ सकूं, लेकिन लौटते वक्त मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से कुछ न कुछ ले जाने की। अब एक माना और एक बड़ा
तो चलिए, थोड़ा सा रुक करके अच्छा लगा, तो मैंने आपको बताया। बाकी इस तरह के तो मैं इवेंट आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन अभी जो है बड़ी मात्रा में पहाड़ी सब्जियों का वहाँ पर मंडी लगी हुई थी। बिल्कुल वाकई में वो एक मिनी आड़त जैसी थी वो। आप यहाँ से ले आ सकते हैं, थोक में भी ले आ सकते हैं, थोक का भी रेट वो आपको उपलब्ध करा देंगे, और थोड़ा बहुत 1-2 किलो चाहिए तो रिटेल में भी आप उचित भाव में ले सकते हो उसे। बहुत सस्ता है, सब्जी बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है। बड़ी बनाने वाली ककड़ी 50 रुपये में क्या बुरी है, कुछ भी बुरी नहीं है। गडेरी भी 80 रुपये फ़िलहाल अभी, लेकिन अब अगले महीने में आपको 50 तक हो जाएगी वो भी। तो चलिए, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अपने मुंह को विराम देता हूँ थोड़ा। अब सीधा चाय खान में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, 1 बज चुका है, लगभग 1:10 हो गए हैं। अब आने वाला है हमारा छड़ौजा। उससे पहले चाय खान आएगा, चाय खान में रुक करके थोड़ा सा अपना सामान ले लेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। ये आ गया जी चाय खान। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं चाय खान में, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मन को मोह लेने वाला स्थान है चाय खान। तो ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है वो इसको खास बनाती है। ये रास्ता चला जाता है लुआली की तरफ को, ये वाला। तो महेंद्र सिंह धोनी का गांव है लुआली, तो ये वहाँ को चला जाता है। तो मुझे जाना है यहाँ को, और मैं आया हूँ यहाँ से, तो ज़्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा यहाँ पर। मेरा एक सामान है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सामान है। तो चलिए, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, तो चलते हैं यहाँ से। अभी मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है। क्यों रे, पेपर हो गए? दिखाओ। क्या हुआ, क्या आया पेपर में? इसका था हिंदी का। पूछू कैसे? पूछू? 1 मिनट। हाँ, तो कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। पेपर तो कठिन ही आया है वैसे। तो अगला पेपर कितनी तारीख को है? 16 को संस्कृत। 16 को, मतलब 2 दिन के, 1 दिन का गैप है अभी। अच्छा, तो पढ़ाई करते हो घर में या?
करते हो पढ़ाई? तो इंटर करके क्या है आगे विचार? फिर आर्मी का। अरे वाह, आर्मी। तो उसके लिए फिजिकल करते हो, दौड़ भागी? अच्छा, गांव कहाँ है? गाँव धूरा सिंह। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर पैदल? हाँ, वहाँ से करना 3 किलोमीटर। 3-4। ऐसा पैदल जाते हो, रोज पैदल आते हो? और यहाँ से स्कूल भी दूर ही होगा? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो मेहनत से पढ़ो, ठीक है? ओके है, ओके। धमका रहा था इनको, मुझे भी कुछ नहीं आया उसमें से। मुझे भी कुछ नहीं आया। अगर मुझे कुछ आता होता तो मैं भी पूछ लेता, लेकिन मैं खाली धमका रहा था उनको। तो ओके, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी मनोरंजन भी चाहिए है। लेकिन ठीक है, ये हमारे, हमने भी इसी रास्ते से हम लोग गुजरे हैं। हमसे भी हमारे बड़े रास्ते में पेपर पूछते थे, भैया क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से ये थोड़ा कठिन लगा मुझे, बहुत ज़्यादा कठिन था, जो भी मतलब अपठित टाइप का आया था वो। तो चलो चलता हूँ यहाँ से। आगे से मैंने सामान उठाना है अपना, उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। तो ये आ गया जी हमारा डाइवर्ट पॉइंट। तो यहाँ से मुझे मुड़ना है। तो ये जो चला जाएगा अल्मोड़ा को चला जाएगा, बाया लमगड़ा होते हुए मुझे जाना है नीचे को। तो जहाँ पर लिखा हुआ है जागेश्वर धाम पिथौरागढ़, तो यहाँ से मुझे आना है। छड़ौजा जगह है, छड़ौजा जगह का नाम है। ये देखिए, ये लगा हुआ है बोर्ड। ये चले जाएगा लमगड़ा से अल्मोड़ा को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रुकूंगा 15 मिनट करीब, मोबाइल चार्ज लगाऊंगा, कुछ नाश्ता करूंगा, उसके बाद फिर बढ़ूंगा आगे। इतना ब्रेक तो बनता है, हालांकि 2 जगह मैंने काफ़ी ब्रेक ले लिया। 15 मिनट चाय खान में, 15 मिनट ऊपर सब्जी मंडी में, लेकिन फिर भी यहाँ पर रुकना बनता है। तो आगे कहीं गाड़ी लगाता हूँ। तो पहुँच गया हूँ मैं छड़ौजा पे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगा और अपना मोबाइल चार्ज लगाता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा और उसके बाद फिर इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो मुझे लगता है पिथौरागढ़ दनिया तक कवर नहीं हो पाएगा ये, इसलिए मैं यहीं पर इसको एंड कर दूँगा। इससे आगे की यात्रा फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ी बाल मिठाई की दुकान, चॉकलेट वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे। देखो, जो बाल मिठाई है हमारे पहाड़ों का एक ट्रेडमार्क है। ये कहीं भी आप अल्मोड़ा ज़िले की बात करेंगे तो बाल मिठाई का नाम लिया कि बिना वो जिक्र पूरा नहीं होगा। इसके अलावा चॉकलेट भी यहाँ पे मिलती है। देखो चॉकलेट है, एक बाल मिठाई का पीस लूँगा, एक चॉकलेट का पीस मैं लूँगा खाने के लिए। बाकी ये सिंगौड़ी वगैरह भी है। अब अल्मोड़ा पहले फेमस होता था, लेकिन अल्मोड़ा के साथ साथ अब बाहर भी और जगह भी फेमस होने लगा है ज़िले में। तो चलिए, मैंने यहाँ पे मोमो ऑर्डर किए हैं, पनीर मोमो। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ और इस वीडियो को फिर मैं यहाँ पे एंड भी कर दूंगा। तो ये देखिए, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से मोमो बनाए जाते हैं यहाँ पर। छड़ौजा के मोमो फेमस है। आप मोमो आपको पसंद हो ना, लेकिन आप एक बार यहाँ के मोमो टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे ऐसा व्यक्ति जो कभी मोमो किसी दुनिया में मोमो नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे आकर के मैं मोमो जरूर खाता हूँ। ये तीसरी बार हो गया है, तीसरी बार मैं यहाँ पर आकर के मोमो ट्राई करूंगा। तो चलिए, बाकी हालांकि ये फास्ट फूड मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं इनके हाथ में क्या बात है ऐसा। वाकई में मैं कहीं भी, हल्द्वानी हो चाहे रुद्रपुर हो दिल्ली हो, मैं मोमो जैसी चीज को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इनके हाथ में बात है, प्लस इनके यहाँ के पानी में भी कुछ बात है और बनाने में भी कुछ बात है, बिल्कुल। तो इसके साथ में लूंगा एक बाल मिठाई का चॉकलेट का पीस। हाँ जी, तो लग गया हमारा मोंग। ये देखिए क्या धुआं उठ रहा है, बेहतरीन। तो फिलहाल 7 पीस मैंने ऑर्डर किए हैं, देखते हैं कितना खाया जाता है। 7 को मैं खा लूंगा। वैसे हाफ मेरे लिए कम हो जाता, फुल ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 7 पीस कर लिए। ये देखिए 2 पीस मैंने लिए हैं चॉकलेट के। तो चलिए मैं इसको खाता हूँ, आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। उसके बाद फिर इस यात्रा को एंड करते हैं। तो चलिए, समय करीब हो गया है 2 बज गया है। तो अब यहाँ से मैं चलता हूँ, नाश्ता कर दिया है। समय थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लग गया यहाँ पे, मोबाइल चार्ज किया और थोड़ा सा लोगों से बातचीत करी। एक मेरे सब्सक्राइबर मिल गए थे मुझे। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से चलनी छीना होते हुए, दनिया होते हुए पिथौरागढ़ को। तो अभी समय बहुत है, 2 बजे है। अभी 4-5 घंटे भी मैं 6 बजे भी पहुँचूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, रुकूंगा नहीं मैं रास्ते में कहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा, एंड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो अगला वाला जो है, अगला पार्ट जो है तुरंत इस वीडियो के बाद आ जाएगा अगले दिन। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम और पहला।